आखिर जिस अंकिता भंडारी की मौत आज से 3 साल पहले हो चुकी है और उनके 3 गुनहगारों को उम्र कैद की सजा भी मिल चुकी है, फिर आज उत्तराखंड की सड़कों पर अंकिता भंडारी के इंसाफ के लिए लोग आंदोलन क्यों कर रहे हैं? वजह है यह रिकॉर्डिंग। अंकिता भंडारी को उसने प्रेशर किया कि तू दुष्यंत को देखी, रात को इसके साथ सो। इस रिकॉर्डिंग में यह साफ पता चल रहा है, जिस दिन अंकिता भंडारी उस होटल से गायब हुई थी, उसी रात होटल में बीजेपी के पूर्व सांसद दुष्यंत गौतम थे और उन्हीं के स्पेशल सर्विस देने के लिए अंकिता भंडारी को फोर्स किया जा रहा था। स्पेशल सर्विस देने से मना कर देने की वजह से अंकिता भंडारी की हत्या कर दी जाती है। आइए जानते हैं शुरू से अंकिता भंडारी की पूरी कहानी। अंकिता भंडारी का जन्म 11 नवंबर 2023 उत्तराखंड के पौड़ी जिले में हुआ। देहरादून से होटल मैनेजमेंट का डिप्लोमा किया। पिता की कोरोना काल में नौकरी चली जाती है, जिस वजह से अंकिता को नौकरी की तलाश थी। अंकिता के दोस्त ने 28 अगस्त 2022 को ऋषिकेश के वनतारा रिजोर्ट में रिसेप्शन की नौकरी लगवाई। कुछ ही दिन बाद अंकिता ने अपने दोस्त से कहा कि होटल में बहुत ही ज्यादा गड़बड़ी है, यहाँ पर वीआईपी गेस्ट आते हैं तो मेरे ऊपर उनको स्पेशल सर्विस देने के लिए फोर्स किया जाता है। लेकिन उसके कुछ दिन बाद 18 सितंबर 2022 को अंकिता के माता पिता अंकिता को फोन करने की कोशिश करते हैं तो अंकिता का फोन नहीं लगता है। रिजॉर्ट में संपर्क करते हैं तो पता चलता है कि अंकिता रिजॉर्ट में भी नहीं है। फिर अंकिता के माता पिता रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य और उनके 2 दोस्तों के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट करवाते हैं। पुलिस जब सभी एंगल से जांच करती है तो पता चलता है कि अंकिता के ऊपर उस रिजॉर्ट में आए वीआईपी गेस्ट को स्पेशल सर्विस देने की फोर्स किया जा रहा था। तब अंकिता यह सब करने से मना कर देती है, तभी उसके ऊपर लगातार दबाव बनाया जाता है और अंत में अंकिता उस रिजॉर्ट से नौकरी छोड़ने का फैसला लेती है, जिस पर अंकिता के साथ मारपीट की जाती है और उसे पास के ही नहर में फेंक दिया जाता है। पुलिस लगातार 4 दिनों तक उस नहर में सर्च ऑपरेशन चलाती है। 22 सितंबर 2022 को अंकिता का शव उस नहर में मिलता है। तब तक पूरा देश अंकिता को इंसाफ दिलाने के लिए आवाज उठा चुका। उत्तराखंड में भी लोग अंकिता को इंसाफ दिलाने के लिए आंदोलन कर रहे थे। पुलिस दबाव में आती है और वनतारा रिजॉर्ट के मालिक के बेटे पुलकित आर्य और उनके 2 साथियों को अरेस्ट कर लेती है। कोर्ट में ट्रायल चलता है और यह तीनों अपने गुनाह भी कबूल कर लेते हैं और अभी 8 महीने पहले ही कोर्ट द्वारा पुलकित और उनके 2 साथियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही उत्तराखंड बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौड़ की पत्नी उर्मिला सनावर ने एक रिकॉर्डिंग वायरल कर दी, जिस रिकॉर्डिंग में सुरेश राठौर कहते हुए नजर आ रहे हैं, जिस दिन अंकिता के साथ यह घटना हुई थी उस रात वनतारा रिजॉर्ट में स्पेशल गेस्ट के रूप में दुष्यंत गौतम, जो बीजेपी के पूर्व सांसद रह चुके हैं, वो मौजूद थे और दुष्यंत गौतम को ही वह स्पेशल सर्विस देने के लिए अंकिता को फोर्स किया जा रहा था। जब अंकिता यह सब करने से मना कर देती है, अंकिता के साथ छेड़छाड़ किया जाता है, मारपीट की जाती है और उसे नहर में फेंक दिया जाता है। लेकिन जब उर्मिला सनावर ने यह रिकॉर्डिंग वायरल की तो सुरेश राठौर से जब इस रिकॉर्डिंग के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि ये एआई जनरेटेड है। और जब इस पूरी रिकॉर्डिंग के बारे में बीजेपी के पूर्व सांसद दुष्यंत गौतम जी से पूछा गया इसमें क्या सच्चाई है, तो उन्होंने कहा अगर यह बात सिद्ध हो जाती है तो मैं राजनीतिक जीवन से आजीवन के लिए संन्यास ले लूंगा। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि जब यह रिकॉर्डिंग वायरल होती है तो उसके कुछ दिन बाद उर्मिला सनावर रोते हुए नजर आती है और कहती है मेरे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, पुलिस मुझे धमकी दे रही है। और तब से लेके आज तक उर्मिला सनावर और सुरेश राठौर गायब है। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। यही है हमारे देश के कुछ बड़े बड़े नेता, सांसद, विधायक की काली सच्चाई। इस पूरी घटना पे आपकी क्या राय है? प्लीज कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।